का भिखारीपना सत्य है, क्योंकि सत्य, नोट करो, सत्य उसका कभी नाश नहीं होता, जो तीनों कालों में रहता है। सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य का कभी नाश। तो तेरा ये राजापना भी सत्य नहीं है। अगर तू राजा सत्य होता तो सपने में भी राजा रहता, लेकिन सपने में तो तू भिखारी हो गया। और अगर तू सचमुच में भिखारी होता तो सपने में जैसे भिखारी था तो जागने पर भी तू भिखारी, पर जागने पे तो तू राजा हो जाता है। तो तेरा राजापना झूठा हो गया। कहाँ जाकर? सपने में जाकर। और ये सपना में जो तेरा भिखारीपना था ये जागृत में आके झूठा हो गया। तो जागृत भी झूठा और सपना भी झूठा। सपने का जो भिखारीपना वो भी झूठा और जागृत का राजा होना यह भी झूठा। अब सत्य क्या है वो जान ले। जिसने जागृत के राजापने को भी जाना और स्वप्न के भिखारीपने को भी जिसने जाना वह तू सत्य है। सपना आया चला गया, जागृत आई चली गई, गहरी नींद आई चली गई, लेकिन तू वही है। जागृत को भी जानता है, स्वप्न को भी जानता है और सुषुप्ति को भी, और तीनों अवस्थाओं को जो जानता वह सत्य है। सत्य की डेफिनेशन यही है कि जो तीनों कालों में समान रहे, तो तू सत्य है। तो जगत सब सपने का तात्पर्य समझ गए कि ये जो हमारा अभी अभी व्यवहार जीवन चल रहा है ये बिल्कुल सपना है, बिल्कुल सपना है, 100% सपना है। पर ये अभी हमको सपना मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि सपने में भी हम जब होते हैं तब हमको वो सपना मालूम, जब नींद टूटती है तब कहते कि वो हमने सपना देखा। पर ये अभी सपना, यहाँ तो मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अच्छा, जब पति पत्नी क्लास कह रहे हैं, हाथ उठा के बताना कितने लोग हैं पति पत्नी, हाथ उठा के बताओ। हाँ देखो हाथ उठ गए। हाँ हाँ, तो अब बता रहा हूँ, पर ये सपने में है, ये सपने के ही पति हैं और सपने की ही पत्नियां हैं, सपने के ही ये सब है। जब अपना रूप जान जाओगे कस्त्वम, अब फिर पत्नी बचेगी, पति बचेगा, हाथ उठेंगे, अब किसके लिए उठेगा?